क्या है लोगों, क्या मैं आपको कयामत के बारे में न बताऊं, कयामत की निशानियां न बताऊं? तो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जरूर आप बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्या लोगों, कयामत से करीब या कयामत से पहले लोग नमाजों को जाये करने लगेंगे, लोग नमाजों को जाये करने लग जाएंगे, नफसानी ख्वाहिशात गालिब हो जाएगी, मालदारों की ताजीम उनकी माल की वजह से की जाएगी। जब ये बता रहे थे हजरत सलमान ने फिर अर्ज किया, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अयकूनु हादा, क्या ऐसा भी होगा? सरकार ने फरमाया, कसम खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, ऐसा होकर रहेगा। लोग ज़कात को मिस्ले तावान समझेंगे, जिहाद से आया हुआ माले गनीमत अपनी दौलत समझेंगे, झूठ बोलने वालों को सच्चा समझा जाएगा, सच बोलने वालों को झूठा कहा जाएगा, खाइन को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार को खाइन समझा जाएगा, यानी खयानत करने वाला समझा जाएगा, खयानत करने वाले को अमीन समझा जाएगा, सच्चे को झूठा समझा जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा। यहाँ तक कि जिन लोगों को बोलने का सलीका न होगा वो खतीब और वाइज बन जाएंगे। हक के 10 हिस्सों में से 9 हिस्सों का इनकार किया जाएगा। ये सारी बातें सरकार कब बता रहे हैं? आज से 1450 साल पहले सरकार बता रहे हैं, ऐसा होकर रहेगा। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, तेरे अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। तेरे अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। हिरन ये कहने लगे, छोड़ दे मुझे सैयाद। हिरन ये कहने लगे, छोड़ दे मुझे सैयाद। मैं लौट आऊंगी वल्लाह हुजूर जानते हैं, मैं लौट आऊंगी वल्लाह हुजूर जानते हैं। बुला रहे नबी जाके, इतना बोल उसे, बुला रहे नबी जाके, जाके इतना बोल उसे।
दरख्त कैसे चलेगा हुजूर जानते हैं, दरख्त कैसे चलेगा हुजूर जानते हैं। और कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा, कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा, के जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं, के जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलों में, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलों में, के यार हार का रुतबा हुजूर जानते हैं, कि यार हार का रुतबा हुजूर जानते हैं। और नबी का फैसला ना मान कर वो जान से गया, नबी का फैसला ना मान कर वो जान से गया। मिजाज उमर का है कैसा हुजूर जानते हैं, मिजाज उमर का है कैसा हुजूर जानते हैं। है जिसके मौला हुजूर उसके हैं अली मौला, है जिसके मौला हुजूर उसके हैं अली मौला। अबू तुराब का रुतबा हुजूर जानते हैं, अबू तुराब का रुतबा हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, की शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं, की शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। और खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं, ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं।
मुनाफिकों का अकीदा वो गैबदान नहीं, मुनाफिकों का अकीदा वो गैबदान नहीं, और सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। इल्म गैब के मुनकिर खुदा को देखा है, इल्म गैब के मुनकिर खुदा को देखा है, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। और खुदा ही जाने उबैद उनको है पता क्या क्या, खुदा ही जाने उबैद उनको है पता क्या क्या, हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं, हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं। जो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरे अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद अशार पेश खिदमत है समाज फरमाने, और हो सके तो मिलकर पढ़े। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जो होगा रसूल का। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, और सिर्फ ज़मीं पर नहीं बल्कि कहते हैं अर्शे बरी पे होता है चर्चा रसूल का, अर्शे बरी पे होता है चर्चा रसूल का।
शजरो हजर भी पढ़ते हैं कलमा रसूल का, कलमा रसूल का पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का। खुशबू गुलाब में है लेकिन चमन तलक, खुशबू गुलाब में है लेकिन चमन तलक कितना महक रहा कितना महक रहा है पसीना रसूल का, पसीना रसूल का पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का। शेरे खुदा न बनता तो बनता भी और क्या, शेरे खुदा न बनता तो बनता भी और क्या। बचपन ही से जो पाला बचपन ही से जो पाला हुआ था रसूल का, हुआ था रसूल का पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का। और इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा कि ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया रसूल का, ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया रसूल का, लगवाया पंडितों से भी लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का, नारा रसूल का पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का। गौसुल वरा को देख कर कहते हैं औलिया, गौसुल वरा को देख कर कहते
बेटा रसूल का, बेटा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलिमा रसूल का। और आपके मिजाज के मुताबिक ये शेर है कि गंगोही की हो बरसी तो कौवा कटे वहाँ, गंगोही की हो बरसी तो कौवा कटे वहाँ। हम 11वीं पे खाते, हम 11वीं पे खाते हैं मुर्गा रसूल का, मुर्गा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिबी अलीयिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमामी हसनिल मुज्तबा व सिबतिल इमामी हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतज़ ज़हरा व इब्निहि अब्दिल क़ादिरी सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफत इमामी अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, दो आलम में जो कुछ खफियो जली है। जो कुछ भी दो आलम में छुपा हुआ है या जाहिर है, खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, दो आलम में जो कुछ खफियो जली है। आलमे इल्मे दो आलम है हुजूर, आलिमे इल्मे दो आलम है हुजूर, आपसे क्या अर्ज़ हाजत कीजिए। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सरे अर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूतो मुल्क में कोई शय
नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामी और कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, आपके मकाम की, आपके मर्तबे की, आपकी सिर्फ दो जिहतें हैं। जब मैं आपकी जात को देखता हूँ तो आपकी निस्बत जब खालिक की तरफ करूँ तो खालिक का बंदा कहूँ, और जब आपकी निस्बत मखलूक की तरफ कहूँ तो खल्क का आका कहूँ। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का जो उन्वान है निहायत ही अहम और ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे अकीदे से है। हम अहले सुन्नत व जमात है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकूनु का इल्म अता फरमाया है। मा काना व मा यकून, मा काना कहते हैं जो कुछ हो चुका, व मा यकून जो कुछ होगा। जो हो चुका वो भी, जो होगा वो भी, तमाम का तमाम उलूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी को अता फरमाया। ये हमारा अकीदा है। बात समझानी है, संजीदगी से आप समाअत फरमाएं। आज इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम के खिलाफ, चाहे आज का यहूद हो, चाहे आज का ईसाई हो, नसारा हो, हुनूद हो, मजूस हो, गैर फिरते जितने भी हैं, वो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की तालीमात को ये कहकर कि इस्लाम तो बहुत पुराना मजहब है, 1450 साल पुराना दीन है, इसकी तालीमात तो उस दौर के लिए थी, अब ये दौर तो तरक्की का है, तो आज उसकी तालीमात नाकाफी है। वो ये बावर कराना चाहते हैं दुनिया के सामने कि इस्लाम 1450 साल पुराना दीन और उनके नबी की जो तालीमात है वो भी पुरानी है, उस दौर के लिए काफी थी। वो दौर खच्चरों का, घोड़ों का, ऊंटों का, उसके जरिए सफर होता था। अब ये दौर तरक्की का है, ट्रेन से सफर होता है, बस के जरिए सफर होता है, हवाई जहाज के जरिए सफर होता है, मोटर कार, बड़ी बड़ी सवारियां इजाद में आ चुकी है, उनके जरिए आज सफर होता है। तो आज के दौर के लिए इस्लाम और इस्लाम की तालीमात और पैगंबर इस्लाम की तालीमात नाकाफी है। एक तरफ तो ये यहूदी है, नसारा है, हुनूद मजूस है, मगर एक तरफ वो गिरोह भी है, वो तबका भी है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, कलमा पढ़ने का दावा करता है, खुद अपने आप को इस्लाम का मुबल्लिग बताता है, इस्लाम की तबलीग का दावा भी उनका है, कलमा भी पढ़ते हैं। वो गिरोह भी हमारे नबी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि हमारे नबी को दीवार पीछे की खबर नहीं।
हमारे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। कहीं लिखा कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, किसी ने लिखा कि हुजूर के लिए अल्लाह का दिया हुआ इल्मे गैब मानना भी शिर्क है। किसी ने लिखा कि उनको दीवार पीछे की खबर नहीं। तो किसी ने लिखा कि अगर हुजूर के लिए बाज उलूमे गैबियां मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म तो हर सबियो मजनून बल्कि हर ज़ैदो अम्र बल्कि तमाम जानवर हैवानात और बहाइम को भी काफी हासिल है। इस तरीके की बात करता है। और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इसके हवाले मौजूद हैं। क्योंकि बात सिर्फ इल्मे गैब पर करनी है तो इल्मे गैब के हवाले से हमारा अकीदा क्या है। सुन्नियों का अकीदा 1450 साल की वरासत में ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक के सारे हालात का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अब अगर दुनिया के सामने जो ये बात करते हैं कि इस्लाम 1450 साल पुराना दीन है, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की तालीमात पुरानी है, इस दौर के लिए नहीं उस दौर के लिए थी। अगर ऐसे लोगों के सामने अगर आप इस्लाम का लोहा मनवाना चाहते हैं, अगर आप और इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की आलमगीरियत मनवाना चाहते हैं और इस्लाम को आफाकियत इस्लाम की आफाकियत मनवाना चाहते हैं तो फिर आपको वही अकीदा बयान करना होगा जो अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है। क्योंकि अगर उन लोगों के सामने जो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पुरानी है, यहूदी नसारा हुनूद मजूस कि वो इस दौर के लिए नाकाफी है, वो तो घोड़ों खच्चरों का दौर था, उस दौर के लिए तो सही है, अच्छी है, उम्दा है, मगर इस दौर के लिए नाकाफी है। तो ऐसे लोगों के सामने ये वहाबी कैसे बयान करेगा कि हमारे नबी की तालीमात क्या है। क्यों? क्योंकि इन वहाबियों के बड़े बड़े पेशवा जैसा कि हकीमुल उम्मत उनके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने हुजूर के इल्मे गैब के बारे में क्या लिखा। यह है हिफ्जुल ईमान, खुद मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की लिखी हुई किताब। इसके सफा नंबर 15 पर इन्होंने लिखा कि आपकी जाते मुक़द्दसा पर यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के लिए इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूमे गैबियां मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस। यानी अगर बाज उलूम मुराद हैं तो इसमें हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस, उनकी क्या खुसूसियत, उन्हीं की क्या बात। बल्कि ऐसा इल्मे गैब तो ज़ैदो अम्र, यानी कि हम नहीं कहते कि हर आम इंसान ज़ैदो अम्र, हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ऐसी इसमें इसी की क्या तखसीस, ऐसा तो हर एक को आता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा इल्मे गैब तो ज़ैदो अम्र बल्कि हर सबियो मजनून, यानी हर एक बच्चा, हर पागल, हर बच्चे को, हर पागल को, हर मजनून को, बल्कि जमी हैवानात
तमाम जानवर, तमाम बहाइम, जमी हैवानात तो बहाइम यानी चौपाए, कुत्ता, बिल्ली, गधा, खच्चर, घोड़ा, ऊंट, इस तरीके के 4 पांव वाले जानवर, ऐसा इल्म गैब तो हुजूर ही की क्या तखसीस। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अम्र बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमी हैवानात तो बहाइम के लिए भी हासिल है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा इल्म गैब तो सिर्फ हुजूर ही की क्या तखसीस, ऐसा तो हर एक को हासिल है। हर पागल, हर बच्चे, हर जानवर, हर कुत्ते बिल्ली को हासिल है। क्या एक नबी से मोहब्बत करने वाली की ये बोली हो सकती है? क्या नबी का कलमा पढ़ने वाले की ऐसी बोली हो सकती है? और यहीं पर बस नहीं, उनके एक और पेशवा मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना खलील अहमद अम्बेडवी, इनकी किताब है ये बराहीन कातिआ। इसके सफ़ा नंबर 122 पर इल्मे गैब नबी के बारे में ये लिखते हैं कि अल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतानो मलकुल मौत का हाल देखकर, यानी इन्होंने तो शैतान के इल्म को हुजूर के इल्म से ज्यादा बताया। मलकुल मौत का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा बताया। हल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर इल्मे मुहीत जमीन का फख्र आलम यानी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफे नुसूस क़तइय्या के बिला दलील महज क़यासे फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। यानी अगर हुजूर के लिए हम इल्मे गैब माने तो इन्होंने कहा ये शिर्क है, शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। यानी इनके कहने के मुताबिक अगर कोई हुजूर के लिए इल्मे गैब मानता है तो ये शिर्क है। बात तो ये है कि आगे लिखते हैं शैतानो मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित हुई, फख्र आलम की वुसअत इल्म की कौन सी नसे क़तई है कि जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। यानी कि शैतान को और मलकुल मौत को जो इल्म हासिल है वो नस से साबित है, कुरान और हदीस से साबित है, और हुजूर के लिए ऐसी कोई नस कुरान और हदीस में नहीं है। यानी अगर हुजूर के लिए इल्म गैब माने तो शिर्क, मगर वही इल्म गैब अगर शैतान के लिए मलकुल मौत के लिए माने तो ये कहाँ का ईमान? वही शिर्क इनके लिए अगर इल्मे गैब हुजूर के लिए माना तो हुजूर के लिए मानना शिर्क, मगर वही इल्म अगर शैतान के लिए माने तो ये ईमान। वही इल्म मलकुल मौत के लिए माने तो ये ईमान का हिस्सा। शैतान ही से इतनी अकीदत है कि अक्ल जाती रही और शैतान के इल्म को न सिर्फ इनके कहने के मुताबिक ये शिर्क, इन्होंने नस्से सही यानी के कुरान और हदीस से इस शिर्क को माना। बताओ कुरान और हदीस कहां से शिर्क की दावत देते हैं? कुरान और हदीस में शिर्क की तबलीग है। शैतान के लिए वही इल्म ईमान का हिस्सा, मगर हुजूर के लिए वही इल्म शिर्क है। तो ये वहाबी ऐसे लोग जिनकी चादर इतनी तंग है, अगर वो लोग इन दुनिया वालों के सामने यहूदो नसारा हुनूद मजूस के सामने इस्लाम की आफाकियत, इस्लाम की आलमगीरियत, इस्लाम का कयामत तक के लिए दीन मुकम्मल दीन होना, दीने हक होना, ये कैसे मनवाएंगे? क्योंकि इनकी चादर इतनी तंग है कि वहाबी अपना सर ढांपता है तो पैर खुल जाते हैं, और अगर पैर ढांपता है तो उसका सर खुल जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुछ सालों पहले इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस हुई
उसके अंदर यही लोगों ने यही एक मसला रखा कि इस्लाम इस दौर के लिए नाकाफी है, इस्लाम की तालीमात, पैगंबर इस्लाम की तालीमात इस दौर के लिए नाकाफी है, क्योंकि वो पुराना दीन है। उनकी तालीमात उस दौर के लिए तो सही उम्दा थी, मगर इस दौर के लिए नाकाफी है, क्योंकि ये तरक्की का जमाना है। तो वहां पर वही नजरिया पेश किया गया जो नजरिया अहले सुन्नत व जमात का है, वही अकीदा बताया गया। यानी वहां बताया गया कि तुम इस दौर की बात करते हो कि हमारे नबी की तालीमात इस दौर के लिए नाकाफी हैं, बल्कि देखो हमारे नबी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत ऐसा ऐसा होगा। ये बात मेरे आका ने 1450 साल पहले बताई थी। देखो आज इस दौर में ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा ये एक हदीस, दूसरी हदीस पढ़ी कि ये देखो मेरे आका ने 1450 साल पहले ये कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, बताओ इस दौर में ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्होंने कहा हाँ हो रहा है। इस तरीके की कई हदीसें पढ़ी गई, यहाँ तक के बाज ऐसी हदीसें भी पढ़ी गई जो इस दौर में अभी ऐसा हुआ नहीं, बल्कि आइंदा जमाने के अंदर ऐसा होगा। तो कहा कि ये भी हमारे पैगंबर ने 1450 साल पहले बताया है कि ऐसा ऐसा होगा। जो हो रहा है वो भी बताया, और जो बताकर गए हैं वो भी इंशाअल्लाह जरूर होगा। तो हमारे नबी की तालीमात सिर्फ उस दौर के लिए नहीं, बल्कि हर दौर के लिए थी, कयामत तक के लिए थी। अब आप देखें कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इल्मे गैब का मानना शिर्क, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म से शैतान के इल्म को ज्यादा बताना, मलकुल मौत के इल्म को ज्यादा बताना। कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फरिश्तों से जब कहा कि मैं अपना खलीफा जमीन में बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तो एक ऐसे को पैदा फरमाएगा जो जमीन में जाकर के खून रेजी और फसाद करेगा। हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम क्या काफी नहीं हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फरिश्तों इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया, और हजरत आदम को वअल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा, हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम चीजों के नाम सिखाए, और वो तमाम चीजें भी हजरत आदम के सामने रख दी। हर जबान में कौन सी चीज को क्या क्या कहा जाता है, वो सारी चीजों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी वक्त सिखा दिए थे। यानी कि दुनिया के अंदर हजारों जबानें बोली जाती है, हर जबान में किसी चीज को कुछ कहा जाता है तो किसी जबान में कुछ कहा जाता है। तो ऐसी सैकड़ों हजारों जबान में हर चीज का जो नाम था वो उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखा दिया। जब ये सारे नाम और ये सारी चीजें हजरत आदम को सिखा दी, फिर वो सारी चीजें फरिश्तों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेश की। तो फरिश्तों ने वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला सुम्मा अरदहुम, जब फरिश्तों के सामने पेश किया गया और पूछा कि बताओ इन लोगों इसके नाम क्या है, फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई, बताओ कि इन चीजों के नाम क्या है, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, पाकी है तेरी रब, पाकी है तेरे लिए ए अल्लाह, हम नहीं जानते कि इनका नाम क्या है सिवाय उन चीजों के जो तूने हमको सिखाया है। बेशक तू इल्म वाला है, हिकमत वाला है।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे, लेकिन फरिश्तों को उनका इल्म नहीं था। फरिश्तों के अंदर अब जिब्रील भी है, फरिश्तों के अंदर मीकाइल भी है, फरिश्तों के अंदर मलकुल मौत भी है, फरिश्तों के अंदर अज़ाज़ इज़राइल भी है, तमाम फरिश्तों के सरदार भी मौजूद हैं, यहाँ तक कि उनके अंदर शैतान भी मौजूद था, इब्लीस भी उस वक्त उनका उस्ताद था, वो भी मौजूद था। हर एक ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया कि हम नहीं जानते, क्योंकि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ ये कहा था कि मैं इनसे बेहतर हूँ, ये नहीं कहा था कि मैं इल्म में इनसे ज्यादा हूँ, क्योंकि वो भी तो इनकार कर चुका था कि अल्लाह जिन चीजों को तूने हमारे सामने पेश किया है हम उसको जानते नहीं है सिवाय उन चीजों के जिसका तूने हमें इल्म दिया है। अब शैतान भी मौजूद था, फरिश्ते भी मौजूद थे, सब ने उन चीजों के नाम का जानने से लाइल्मी का इजहार किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखें हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? नबी है, तमाम इंसानों के बाप है, मगर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ध्यान से सुनना बातों को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलियाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए जो इल्म बताया गया, बल्कि कुरान तो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रबीन बंदे भी बाज उलूम को जानते हैं। सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर है कि किताब मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून, के आला इल्लियीन में जो कुछ लिखा हुआ है अल्लाह के मुकर्रब बंदे उसको उसकी जियारत करते हैं, तो वहां लोहे महफूज पर तो सब कुछ लिख चुका है, कयामत तक होने वाली सारी चीजें वहां लिखी जा चुकी है, तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे उसकी जियारत करते हैं, तो गोया उनका इल्म वो भी तो बाज़ उलूम को जानते हैं। अल्लाह, हमारा अकीदा क्या है कि औलिया अल्लाह का जो इल्म है वो इल्म अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इल्म के सामने, यानी वलियों का इल्म नबियों के इल्म के सामने, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत ईसा, हजरत मूसा, तमाम अंबिया हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी हैं उनके सामने, किसी भी नबी के इल्म के सामने वली का इल्म कैसा है? जैसे किसी बड़े समंदर के सामने एक कतरा, एक बहुत बड़ा समंदर, उसके सामने एक कतरे को जो निस्बत है वही वलियों के इल्म को नबी के इल्म से निस्बत है। अब आप देखें कि नबियों का इल्म कितना है, वो समंदर वाला, लेकिन नबियों का तमाम इल्म हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के सामने कैसा है? जैसे बड़े दरिया के सामने एक कतरा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम नबियों का इल्म हुजूर के इल्म के सामने वो हैसियत रखता है जैसे पूरे दरिया के सामने एक कतरे को हैसियत है। अब यहाँ हाल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इल्म सिखाया गया उन चीजों का इल्म न फरिश्तों को है न शैतान को है, मगर देवबंदियों के मौलवी ने ये लिखा कि शैतान का इल्म और मलकुल मौत का इल्म हुजूर से ज्यादा है। हालांकि नबियों का इल्म हुजूर के इल्म के सामने एक कतरे की हैसियत रखता है जैसे समंदर के सामने। अब हमारा अकीदा, ध्यान से इस बात को सुने। अब हुजूर का इल्म, पहले बात क्या कि वलियों का इल्म नबियों के इल्म के सामने एक कतरा है, तमाम नबियों का इल्म हुजूर के इल्म के सामने एक कतरे की तरह है। अब हुजूर का तमाम इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म के सामने वो हैसियत भी नहीं रखता जो 7 समंदर के पानियों के मुकाबले में एक कतरे का करोड़वां हिस्सा हो। हालांकि अल्लाह का इल्म गैर मुतनाही है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, मगर फिर भी बात सिर्फ समझाने के लिए ये कही गई, वरना उसकी कोई मिसाल पेश नहीं करता कि अल्लाह का इल्म कितना है।
मिसाल सिर्फ समझाने के लिए कि हुजूर के इल्म को जो निस्बत है वो कैसी है कि 7 समंदरों का पानी हो, उसके सामने एक कतरा और उस कतरे का करोड़वा हिस्सा, वो हैसियत भी नहीं है हुजूर के इल्म की अल्लाह के इल्म के सामने। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, हमारा अकीदा ये है। मगर ये लोग क्या कहते हैं कि बाज़ उलूम गैबिया अगर नबी के लिए भी माने तो ये शिर्क है, शैतान के लिए ईमान है, मलकुल मौत के लिए ईमान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शैतान का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा है। अगर किसी वहाबी को, अगर किसी आम बंदे को अगर मैं ये कह दूं कि ओ इल्म में शैतान के बराबर, ओ इल्म में शैतान के बराबर, तो ये इंसान अपनी तौहीन समझता है। हालांकि अगर कह दूं कि फुला मौलवी साहब या देवबंदियों के फुला मौलवी साहब इल्म में शैतान के बराबर, कपड़ों से बाहर आ जाएगा, जामे से बाहर आ जाएगा, भड़क उठेगा कि इसमें हमारे बुजुर्ग, हमारे आलिम की तौहीन है। हालांकि उसे शैतान के इल्म के बराबर कहा गया, शैतान के इल्म से कम नहीं कहा। और इन्होंने हुजूर के बारे में क्या लिखा कि हुजूर का इल्म शैतान का इल्म ज्यादा और हुजूर का कम है, शैतान के इल्म को बढ़ाया है। ये है इनकी हकीकत। अब आप देखें, हम ये जो मानते हैं कि हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मा कान व मा यकूनु का इल्म दिया है, तो इस पर हमारे पास दलीलें हैं। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ए महबूब, हमने आप पर जो किताब उतारी है, ध्यान से सुनना महबूब, हमने आप पर कुरान जो किताब उतारी है वो किताब ऐसी है तिबयानन लिकुल्लि शै, उस किताब के अंदर हर चीज को रोशन बयान कर दिया गया है, हर चीज का रोशन बयान मौजूद है। अब हर चीज कुल यानी ऐसा आम है, हर चीज तमाम चीजों को वाज़े बयान कर दिया गया है। अगर मैं कहूं कि मस्जिद से तमाम लोग निकल गए तो इसका मतलब ये है कि अब मस्जिद में कोई बाकी न रहा, तमाम बोला उसी वक्त जाता है जब कोई न हो, पूरे सब के सब निकल जाए। कहा महबूब, हमने जो किताब तुम पर उतारी है उस किताब के अंदर हमने हर चीज को सब कुछ वाज़े और रोशन बयान फरमा दिया है। दूसरी आयत, मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शै। महबूब, हमने जो किताब तुम्हें अता फरमाई है उस किताब में हमने हर चीज को तफसील से बयान कर दिया है। तफसील हम जानते हैं किसी भी चीज को फैला करके वाज़े अंदाज में बिल्कुल बयान करना, हर चीज को तफसील से बयान कर दिया है। तीसरी आयत, मा फर्रतना फिल किताब मिन शै। महबूब, हमने जो किताब तुमको दी है उस किताब के अंदर हमने कोई चीज ऐसी नहीं कि छोड़ दी हो, हर चीज को जिक्र कर दिया है, हर चीज को बयान कर दिया है, हर चीज का जिक्र इसमें मौजूद है। चौथी आयत, वकुल्लु सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर। महबूब, हमने आपको जो कुरान दिया है, तुम पर नाजिल किया है, वो कुरान ऐसा है कि उस किताब के अंदर हमने हर छोटी बड़ी चीज को बयान कर दिया है, चाहे वो छुपी हुई हो या जाहिर हो, हर चीज को बयान कर दिया है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, सूरह यासीन के अंदर है, हमने एक रोशन पेशवा तुम पर जो उतारा है उसमें हर चीज को जमा फरमा दिया है। इसी तरीके से पांचवी आयत, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द। महबूब, हमने जो किताब तुम पर उतारी है उस किताब के अंदर, जमीन के अंदर कहीं भी किसी भी खित्ते में अगर अंधेरे में भी कोई एक दाना भी पड़ा हुआ है, जमीन के किसी भी खित्ते में
अगर अंधेरे में मौजूद हैं, अगर वो कहीं भी दाना हो, उस दाने का जिक्र भी हमने कुरान में जिक्र फरमा दिया है। जमीन के किसी भी खित्ते में अगर वो अंधेरे में दाना हो, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, हमने वो भी उसके अंदर बयान फरमा दिया है। वला रत्बिन वला याबिसिन फी किताबिन मुबीन, हमने गीली चीज हो या खुश्क चीज हो या गीली और खुश्क से मिल करके बनी हो, वो चीज भी हमने इस कुरान के अंदर जिक्र फरमा दी है। अब हर चीज कुरान में जमा फरमा दी है। कुरान क्या है? तिबियानन लिकुल्लि शै है। कुरान क्या है? तफसील कुल्लि शै है। कुरान है मा फर्रतना मिन शै। कुरान क्या है? कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। कुरान है व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। कुरान के अंदर वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर चीज को वाज़े अंदाज में, हर चीज का रोशन बयान, हर चीज को जिक्र फरमा दिया है। जो कुरान ऐसा है, उसी कुरान के बारे में इसीलिए मौला अली ने कहा था कि जमीअल उलूमी फिल कुरान वलाकिन तकासर अन्हु अफ़हामुर रिजाल, यानी कि कुरान के अंदर तमाम उलूम को अल्लाह ने जमा फरमा दिया है। जो कुरान जो तफसील कुल्ली शै है, तिबियानन लिकुल्ली शै है, कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततिर है, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द है, वला याबिसिन, जो कुरान खुश्क और तर हर चीज जो उसमें बयान कर दी है, उसी कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, वो कुरान जिसके अंदर सब कुछ बयान कर दिया, वो कुरान जिसके अंदर तफसील से सब कुछ बयान किया, वो कुरान के जिसके अंदर जमीन में कहीं दाना अंधेरे में पड़ा हो, वो भी इसके अंदर जिक्र फरमा दिया। वही कुरान अल्लाह ने महबूब को सिखा दिया है, वही कुरान अल्लाह ने महबूब को सिखा दिया है। बताओ अब वो कौन सी दीवार रह गई जिसकी बात वहाबी करते हैं कि दीवार पीछे का इल्म नहीं? वो कौन सी पीठ रह गई जो इस तफसील कुल्ली शै तिबियानन लिकुल्ली शै, अल्लाह कहता है हर चीज का रोशन बयान, हर चीज को वाज़े अंदाज में बयान कर दिया, वही कुरान हमने महबूब को सिखा दिया। बताओ अब कौन सी दीवार रह गई, कौन सी पीठ रह गई? बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इरशाद फरमाता है कि मखलूक के अंदर कायनात का जो इल्म है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, ऊतीतुम बिल इल्मी इल्ला कलीला, यानी मखलूक के इल्म के बारे में जब बयान किया गया तो पूरी कायनात का जो इल्म है वो कलील है, थोड़ा है। कायनात के तमाम उलूम की बात की तो अल्लाह ने क्या कहा? थोड़ा है। मगर वही रब अपने महबूब को जब बता रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब जो जो आप नहीं जानते थे हमने सब कुछ आपको सिखा दिया है, जो जो आप नहीं जानते थे। अब जो जो इतना आम, इसमें कोई दीवार रह गई, इसमें कोई पीठ रह गई, सब कुछ जो जो आप नहीं जानते थे, अब महबूब जो नहीं जानते थे वो रब ने सिखा दिया है। ये है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम तकमीले कुरान के बाद हमारा ये दावा है और अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक सारे उलूम का जामे इल्म अता फरमा दिया है। अब कुरान के अंदर कोई चीज बाकी रही? कुरान अल्लाह ने महबूब को सिखा दिया। अब अगर ये कहते हैं कि बाज़ उलूम गैबिया में क्या इनकी तखसीस, अगर कमी रह गई है हुजूर में, तो उसकी 4 वजहों में से कोई एक वजह हो तो कमी रह जाती है। महबूब को अल्लाह ने कुरान सिखा दिया, सिखाने वाला अगर कमाल वाला न हो, यानी जो अगर किसी बच्चा कोई किसी आलिम के पास या किसी के पास पढ़ने के लिए जाता है तो जो सिखाने वाला है अगर वो कमाल वाला नहीं है तो बच्चे में कमी रह जाती है। या दूसरी वजह, सिखाने वाला तो बाकमाल है मगर जो सीखने वाला है
उसमें कोई कमी या कोताही है, वो लायक और फायक नहीं, उसमें कमी है कि जो सिखाया जा रहा है वो पूरा सीख ना पाया और कमी रह गई, या तो फिर इस वजह से कमी रह गई कि सिखाने वाला तो बाकमाल है, जिसे सिखाया जा रहा है वो भी बाकमाल है, मगर जो सिखाने वाला है उसका कोई और महबूब है जो उस महबूब से ज्यादा इसको ज्यादा सिखाना नहीं चाहता कि मैं अपने महबूब को ज्यादा सिखाऊं, या तो फिर इस वजह से कमी रह गई होगी कि जो सिखाया जा रहा है, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो किताब नातमाम है, वो किताब सिर्फ एक फन में है और बास चीजों का उसमें ये बयान नहीं। मगर यहाँ तो आप देखें कि सिखाने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैबी व शहादा, उसमें कोई कमी नहीं। सीखने वाली जात महबूब रब्बुल आलमीन की, इनमें भी कोई कमी नहीं। और जो किताब सिखाई जा रही है वो भी तिबियानन लिकुल्ली शै, तफसील कुल्ली शै, उसमें भी हर चीज का वाज़े बयान रोशन सब कुछ जमा फरमा दिया गया। तो ये भी तमाम उलूम का मलजा और मंबा, किताब में भी कमी नहीं, सिखाने वाले में भी कमी नहीं, सीखने वाले में भी कमी नहीं, सिखाने वाले का सीखने वाले से दूसरा कोई बड़ा महबूब भी नहीं, तो फिर कमी कहाँ रह जाती है। हाँ, एक चीज और भी, या तो कमी इस वजह से रह गई कि सीखने वाला जो है उसने वक्त इतना नहीं बिताया, यानी कि मुकम्मल वो सीख नहीं पाया, थोड़ा अरसा गया और बाद में चला आया, वक्त ज्यादा नहीं गुजारा। मगर यहां देखें जिब्रील अमीन एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में आए, सरकार ने पूछा कि जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे ये तो पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, मगर हाँ इतना जरूर जानता हूं कि एक सितारा आसमान के अंदर 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता है, यानी एक मर्तबा चमकता है, फिर 70,000 साल गुजर जाते उसके बाद फिर चमकता है। उस सितारे को मैंने 72,000 बार चमकते हुए देखा है। अब अंदाजा लगाएं, 70,000 साल के बाद सिर्फ एक मर्तबा चमके, उस सितारे को जिब्रील ने 72,000 बार देखा है। आका फरमाते हैं जिब्रील खुदा की कसम वो सितारा मैं ही हूं। तो अब उम्र कितनी है और वो सितारा कहां था? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब में था। और किताबों में तो आया है कि जो 70,000 साल के बाद वो चमकता था और चमकने के बाद 70,000 साल कहां चला जाता था, तो ये लिखा गया कि वो 70,000 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब में सजदे की हालत में अल्लाह की तस्बीह बयान करता था। 70,000 साल के बाद वो सर सजदे से उठाता था, तब जिब्रील उसे 70,000 साल के बाद देखते थे। तो ये वो सितारा जो अल्लाह के कुर्ब में रहा। तो यहाँ तो अल्लाह के पास रहने में भी कोई कमी नहीं, वक्त भी इतना सारा, सिखाने वाले में कोई कमी नहीं, सीखने वाले में कोई कमी नहीं, जो सिखाया जा रहा है वो किताब में कोई कमी नहीं, सीखने वाले से बड़ा कोई महबूब भी नहीं। और अगर वक्त की बात करें तो इससे ज्यादा वक्त भी किसी ने उनके पास गुजारा नहीं। तो आप बताओ कोई कमी रह जाएगी? कोई कमी नहीं रहेगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मगर ये हुजूर से जो अदावत है, ये दुश्मनी है, इस वजह से ये बात हो रही है कि उनका इल्म शैतान से कम है। उनको तो पीठ पीछे की खबर नहीं, उनको तो दीवार पीछे की खबर नहीं, पता नहीं वो कौन सी दीवार की बात करते हैं जो कुरान के अंदर बयान न फरमा दी हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस बात को तो वो भी मानते हैं कि कुरान में हर चीज को अल्लाह ने बयान फरमा दिया, क्योंकि ये कुरान की आयतें हैं, तिबियानन लिकुल्ली शै, तफसील कुल्ली शै। अगर इसको नहीं मानेंगे तो ईमान से जाएंगे।
तो फिर जब कुरान में कमी नहीं, सिखाने वाले में कमी नहीं, हुजूर में कमी नहीं, तो फिर इन्होंने कमी मानी तो किस में मानी? या तो इन चार चीजों में से किसी एक में मानी होगी। अगर कोई इन चारों चीजों में से किसी एक में भी कमी मानता है, या तो सिखाने वाले को कमाल वाला नहीं मानता, या फिर सीखने वाले को कमाल लायक और फाइक नहीं मानता, या कुरान को तमाम उलूम का जामे नहीं मानता, या फिर उसको जो सिखाया जा रहा है उन्हें महबूब नहीं मानता, इन चारों चीजों में से किसी एक का भी अगर कोई इनकार करता है तो काफिर है। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मा काना वमा यकूनु का इल्म अता फरमाया है। मा काना वमा यकूनु का इल्म अता फरमाया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम, मगर ये शुरू कहां से हुआ? इल्मे गैब पर और इल्मे गैब का इनकार करना, ये शुरू कहां से हुआ? हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा की मजलिस में थे और हुजूर बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये इल्म दिया है कि हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने भी मोमिन या इंसान पैदा होने वाले हैं, कौन मुझ पर ईमान लाएगा, कौन ईमान नहीं लाएगा, उन तमाम के बारे में मैं जानता हूं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान आने वाले हैं उन तमाम के बारे में मैं जानता हूं कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन ईमान नहीं लाएगा, यानी कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, ये हुजूर जानते थे। जब हुजूर ने ये फरमाया तो बैठने वालों में कुछ मुनाफिकीन भी थे। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बात करते हैं, कयामत तक की बात करते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि हम जो अंदर बैठे हुए इनके पास बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ कलमा पढ़ा है जबान से और दिल से नहीं मानते, ये हमारे बारे में तो जानते ही नहीं, और ये क्या इल्म गैब जानते हैं। यानी उन्होंने इल्म गैब का इनकार किया, आपस में ये बातें करने लगी, ये बात तो कयामत तक की करते हैं और इन्हें हमारे बारे में पता नहीं। एक बात तो ये थी। और दूसरी बात कि एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई है। सरकार ने फरमाया फुला जगह जाओ, वहां तुम्हारी ऊँटनी की नकेल जो है वो उस जगह पर अटक गई है, जिसकी वजह से वो ऊँटनी आगे नहीं जा पा रही है, वो ऊँटनी आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसके लिए वो यहाँ आ नहीं पाई। तुम उस जगह जाओ, वो ऊँटनी तुम्हें मिल जाएगी। तो उस वक्त भी इन मुनाफिकीन ने कहा ये बात तो वहां तक की करते, बैठे यहाँ हैं और बात वहां तक की बताते हैं कि वहां ऊँटनी है, इन्हें हमारे बारे में पता नहीं। तो ये मुनाफिकीन जो ये कहते थे कि हमारे बारे में पता नहीं, अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई वला युसालतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल बिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। महबूब, ये लोग तुम्हारे पास आकर के ये कहते हैं कि तुम्हें गैब की खबर नहीं, और जब तुम उन्हें बुला करके पूछते हो तो कहते हैं कि हम तो बस हंसी मजाक में यूं ही कहते थे कुल बिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। इन्हें कह दो क्या अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, अल्लाह की आयतों के बारे में तुम मजाक करते हो, हंसी करते हो। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो। वला इन सअलतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, हम तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। कुल बिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में हंसी जैसी बात करते हो। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम काफिर हो गए हो ईमान लाने के बाद। जब उस दौर का मुनाफिक अगर इल्मे गैबे नबी का इनकार करता था तो वो काफिर है, तो आज का अगर कोई मौलवी कलमा पढ़ करके इल्मे गैबे नबी का इनकार करे तो वो मोमिन कैसे हो सकता है? जब उस दौर के अंदर इल्मे गैबे नबी का इनकार करने वाला मुनाफिक है, तो इस दौर में कलमा पढ़कर इल्मे गैब का इनकार करने वाला मोमिन कैसे हो सकता है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए कहते हैं
फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक हदीस में तो ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मुआज़ इब्न जबल से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बात समझ में आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत अगर अपने शौहर के साथ झगड़ा करती है, लड़ाई करती है या नाइत्तेफाकी अगर हो जाती है, तो जन्नत के अंदर मोटी आंख वाली हूर ये कहती है कि ए औरत, हमारे शौहर को सताना मत सता, क्योंकि ये तो चंद सालों के लिए तेरे पास है, अनकरीब वो हमारे पास आने वाला है। यानी वो हूर जो जन्नत में मौजूद है, जन्नत कहाँ, सातों आसमान के पार है, तो अगर हूर के पास इतना इल्म है, झगड़ा मियाँ बीवी का रात के अंधेरे में भी होता है, कभी कभी घर वालों को भी पता नहीं चलता कि मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो गई, कभी कभी बच्चों को पता नहीं चलता कि इनके दरमियान रात को क्या हुआ है, झगड़ा रात के अंधेरे में होता है, मगर वो हूर जो सातों आसमान के पार जन्नत में मौजूद है, वो हूर भी ये जानती है, जब हूर के पास इतना इल्म है तो अल्लाह के नूर के पास कितना इल्म होगा। जब एक हूर के पास, और हूर तो मेरे नबी के कदमों के धोवन के एक छींटे से बनी है, जब एक हूर के पास इतना इल्म है कि वो रात की तारीकी में होने वाले झगड़े के बारे में जानकर ये कहती है कि हमारे शौहरों को न सता, अनकरीब वो हमारे पास आने वाला है, तो हुजूर को कितना इल्म होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म अता फरमाया, अब मैं कुछ अहादीस आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जैसे कि हजरत हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मदीना शरीफ के अंदर मिंबर शरीफ पर आप जलवागर है, जंगे मौता, जो मदीने से बहुत दूर वो जगह है, जंगे मौता वहां हो रही है कई मील दूर, और हुजूर कहाँ है, मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में मिंबर पर जलवागर है। जंगे मौता के हालात, अपने सहाबा जो बैठे हुए हैं, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा कर ये कह रहे हैं, जंग के हालात बता रहे हैं कि ये देखो अभी ये हो गया है, जैद शहीद हो गए हैं, अब झंडा इस्लाम का जाफर ने उठा लिया है, जाफर शहीद हो गए हैं, अब ये हो रखा है, जाफर शहीद हो गए हैं, इस्लाम का झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उठा लिया है, अब वो भी शहीद हो गए हैं, इस्लाम का झंडा खालिद बिन वलीद ने उठा लिया है, अब ये हो रखा है, अब मुसलमानों को फतेह नसीब हो गई है। सरकार रोते चले जा रहे हैं, जंग के हालात बताते चले जा रहे हैं, तो जंगे मौता हो कहाँ रही है, हुजूर बता कहाँ रहे हैं, पता क्या चला, यहाँ तो अगर करीब हो या दूर हो, हुजूर हर जगह का इल्म रखते हैं, हुजूर को हर चीज का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमा दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और लोग कहते हैं कि इनको दीवार पीछे की खबर नहीं, दीवार पीछे की खबर क्या, कई मील दूर बीच में कई दीवारें होगी, मगर हुजूर मिंबर पर बैठ कर के वो हालात बता रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए ये तो जंगे मौता थी, जंगे बद्र के हालात, कुरान कहता है मा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, मा तदरी नफ्सुम, कोई जान नहीं जानती, मादा तक्सिबु गदा, कि कल क्या होगा, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। आप जानते हैं, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। मा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ मरेगा, कौन कब मरेगा, कोई जानता है?
कोई नहीं जानता। कुरान कहता है कोई नहीं जानता कल क्या होगा। कुरान कहता है कोई नहीं जानता कौन कहां मरेगा। मगर बद्र के अंदर जंग के एक दिन पहले, मारका से पहले, हुजूर ने अपने सहाबा को ये बताया, मेरे सहाबा अबू जहल यहाँ मरेगा, फुला काफिर यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा। सारे काफिरों की निशानदही एक दिन पहले ही बताई जा रही है। कुरान तो कहता है कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, मगर हुजूर कल क्या होने वाला है वो एक दिन पहले बता रहे हैं। क्या मतलब? हर चीज का इल्म मेरे नबी को अल्लाह ने अता फरमाया है और उसी दिए हुए इल्म की बदौलत अल्लाह के रसूल सहाबा को बताते चले जा रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा। तो बताओ अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई शुक्रगुजार है? अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई शुक्रगुजार इस ज़मीन पर नहीं, इनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं। जब अल्लाह के रसूल शुक्र करने में इंतहा को पहुंच चुके हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म देने में इल्म नबूवत को मुकम्मल फरमा चुका है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये कुरान की आयतें हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। इसी तरीके से एक और वाकया भी है कि हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु सफर में थे, उनके यहाँ लड़के की वफात हो गई। जब सफर से वापस आए, बीवी बड़ी वफा शिआर थी, उसने खबर दी नहीं कि शौहर थक हार के आए होंगे कि बेटा इंतकाल कर चुका है। जब पूछा कि कहाँ है तो कहा कि चैन की नींद सो रहा है। और हकीकत में ऐसा ही, यानी उनसे मुराद ये था कि वो अब इंतकाल कर चुका है। तो खाना खिलाया, रात को सोए, हक के ज़ौजियत भी अदा किया। उसके बाद जब सुबह हुई, सुबह गुस्ल करने के बाद मस्जिद नबी में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे तो उस बीवी ने कहा, अब ये खबर दी कि आपके बेटे का इंतकाल कर चुका है, इंतकाल हो चुका है। तो अब वो सहाबी रसूल ऐसा नहीं कि खबर सुन करके नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ते, रुक जाते हैं, नहीं, मस्जिद जाकर नमाज बाजमात अदा करते हैं और नमाज के बाद हुजूर को ये खबर सुनाते हैं। जैसे ही सरकार को ये खबर सुनाई कि इस तरीके से हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रात में उन्होंने हक के ज़ौजियत अदा किया था, अब ये काम मियाँ बीवी के अलावा कोई नहीं जानता, मगर सरकार ने फरमाया कि अबू तलहा, जो तुमने रात में हक के ज़ौजियत अदा किया है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बरकत अता फरमाएगा। उसके बाद सहाबा कहते हैं कि हमने देखा कि अबू तलहा के यहाँ 9 बेटों की विलादत हुई और 9 के 9 बेटे कुरान के कारी पैदा हुए थे। तो ये खत्म नबूवत का इल्म नहीं तो और क्या है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चूंकि वक्त काफी हो चुका है, बस आखिरी 2 रिवायतें। हजरत उमैर बिन वहब और हजरत सफवान बिन उमैया, और ये आप तफसीर के अंदर भी सुन चुके हैं कि उमैर बिन वहब और सफवान बिन उमैया जंगे बद्र के बाद जब शिकस्त हुई तो मक्का के अंदर ये उमैर बिन वहब वो है जिन्होंने सहाबा को बहुत अजियतें पहुंचाई थी, हुजूर को भी और इस्लाम को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। तो ये जंगे बद्र के बाद उमैर बिन वहब का बेटा बद्र में कैदी बना लिया गया है। सफवान बिन उमैया के वालिद बद्र में कत्ल कर दिए गए हैं, मगर ये मक्का के अंदर खाने काबा के साये में हतीम के अंदर बैठ कर के ये दोनों जंग के हालात एक दूसरे से बता रहे थे। वो बातचीत चल रही थी, 2 ही थे मौजूद। कहा कि इस तरीके से काफी अफसोस हुआ। तो उमैर बिन वहब ने कहा कि मेरा बेटा भी कैदी बना लिया गया है, कि मेरे पास अगर मुझ पर कर्ज न होता और मुझे अपने बीवी बच्चों का ख्याल न होता कि वो मेरे बाद हलाक हो जाएंगे, इसका ख्याल न होता तो मैं अभी रवाना होता और मोहम्मद को कत्ल कर देता। तो सफवान बिन उमैया, उसके दिल में भी अपने बाप की बदले की आग जल रही थी। उसने कहा कि उमैर, मैं वादा करता हूं तुझसे
कि मैं तेरा कर्ज तमाम अदा कर दूंगा, तेरे बीवी बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, उसका कफील बन जाऊंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा उनका खर्च देता रहूंगा। अगर तू ये कर देगा तो तमाम की नजरों में मोतबर हो जाएगा, तेरी इज्जतें बढ़ जाएगी। उमैर बिन वहब तैयार हो गए और फिर एक तलवार दी गई जहर में बुझाई हुई और लेकर के चले। सफर शुरू हुआ। कई दिनों के बाद मदीने में पहुंचे। मदीने के अंदर जब पहुंचे तो ऊंटनी बांधी मस्जिद नबवी के करीब ही के अंदर, और दरवाजे पर खड़े थे कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु चंद अंसारी सहाबा से गुफ्तगू कर रहे थे कि देख लिया कि ये उमैर बिन वहब है, ये तो वो है जो बद्र में लोगों को उकसा रहा था। फौरन सरकार की बारगाह में मस्जिद नबवी में गए कि या रसूल अल्लाह, वो उमैर बिन वहब वो आया है और उसका इरादा नेक नहीं लगता। सरकार ने फरमाया उसे मेरे पास ले आओ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसे गिरबान से पकड़ करके सरकार की बारगाह में लाकर हाजिर कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उमैर क्यों आए हो? तो उमैर ने कहा कि मेरा बेटा कैदी बना लिया गया है, तो मैं तो अपने बेटे की खैर खैरियत पूछने के लिए आया था और मैं चाहता हूं कि फिदिया देकर के अपने बेटे की रिहाई में तलब करने के लिए आया हूं। सरकार ने फरमाया तो फिर ये तलवार कैसी जो गर्दन में लटक रही है? तो वो डरते हुए फिर बोलाते, ये तलवार तो मैं जल्दी में ऊंट बांध करके रखना भूल गया, वैसे ही गले में लटकी हुई आ गई। सरकार ने फिर फरमाया कि सच बोलो, क्यों आए हो, इरादा क्या है? वो फिर घबरा करके बोले नहीं नहीं ऐसा ही है। सरकार ने फिर फरमाया कि सच कहो, किस लिए आए हो, क्या इरादा है? उन्होंने फिर भी नहीं माना, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि मैंने इनको मुतमईन कर लिया है। मगर सरकार ने फिर बोलना शुरू किया कि उमैर, क्या खाने काबा के हतीम के अंदर बैठकर तुमने और सफवान बिन उमैया ने ये शर्तों पर ये मामला तय नहीं किया? क्या तुम इस इरादे से नहीं आए हो? जैसे कि ये सारी बातें सरकार ने उसे बताई, उमैर बिन वहब ने चीख करके कहा, खुदा की कसम, मेरे और सफवान के अलावा ये बातें कोई नहीं जानता था। अगर आप जानते हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये बताया होगा और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। तो ये मक्के में कहां उमैर बिन वहब और सफवान बिन उमैया के दरमियान होने वाली बात, और सरकार कहां मदीने में है, मगर सारे हालात इनको बता रहे हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा जो हुज्जतुल विदा का दिया था, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने खाने काबा की कड़े पकड़ करके लोगों से कहा कि ऐ लोगों, क्या मैं आपको कयामत के बारे में न बताऊं, कयामत की निशानियां न बताऊं? तो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जरूर आप बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐ लोगों, कयामत से करीब या कयामत से पहले लोग नमाजों को जाये करने लगेंगे, लोग नमाजों को जाये करने लग जाएंगे, नफसानी ख्वाहिशात गालिब हो जाएगी, मालदारों की ताजीम उनकी माल की वजह से की जाएगी। जब ये बता रहे थे हजरत सलमान ने फिर अर्ज किया, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अयकूनु हादा, क्या ऐसा भी होगा? सरकार ने फरमाया, कसम खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, ऐसा होकर रहेगा। लोग ज़कात को मिस्ले तावान समझेंगे, जिहाद से आया हुआ माले गनीमत अपनी दौलत समझेंगे, झूठ बोलने वालों को सच्चा समझा जाएगा, सच बोलने वालों को झूठा कहा जाएगा, खाइन को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार को खाइन समझा जाएगा, यानी खयानत करने वाला समझा जाएगा, खयानत करने वाले को अमीन समझा जाएगा, सच्चे को झूठा समझा जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा। यहाँ तक कि जिन लोगों को बोलने का सलीका न होगा वो खतीब और वाइज बन जाएंगे। हक के 10 हिस्सों में से 9 हिस्सों का इनकार किया जाएगा। ये सारी बातें सरकार कब बता रहे हैं? आज से 1450 साल पहले सरकार बता रहे हैं। ऐसा होकर रहेगा यहाँ तक कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, कुरान के फकत हुरूफ रह जाएंगे, कुरान पर अमल कोई नहीं करेगा। सरकार फरमाते हैं कुरान को सुनहरी जुज़दानों से सजाया जाएगा, महज वो
साकों की जीनत बन करके रह जाएगा, उसे कोई तिलावत न करेगा। मर्दों में मोटापा बढ़ जाएगा, लौंडियों यानी औरतों से सलाह मशवरे होने लगेंगे, खूबसूरत सलाह और मशवरे होने लगेंगे। मिंबरों पर कम उम्र और नौखेज लोग खुतबा देंगे, यानी अभी अभी जिनका शबाब जवानी खिली होगी ऐसे लोग मिंबरों पर खुतबा देंगे। काम की बातें औरतों के हाथ में होगी, मस्जिदें खूबसूरत बनाई जाएगी, गिरजों की तरह मस्जिदों को सजाया जाएगा, उनके मीनार बुलंद किए जाएंगे, नमाजियों की सफे काफी ज्यादा होगी, लेकिन उनके दिल और जबानें अलग अलग होंगी, यानी दिलों में बजाय इखलास और मोहब्बत के एक दूसरे का हसद और बुग़्ज़ भरा हुआ होगा। हजरत सलमान फारसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या ऐसा भी होगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, ऐसा होकर रहेगा। और सुनो, मोमिन कामिल उस वक्त लौंडियों की मानिंद समझा जाएगा, मोमिन कामिल को उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नाफरमानियां होगी, बुराइयां होगी, बेहयाइयां, वो देख देख करके दिल ही दिल में अफसोस करेगा, उसको इस्लाह करने की कुदरत न होगी, वो सारी चीजें देख रहा होगा। मोमिन कामिल बुराइयां भी देख रहा होगा, मोमिन कामिल नाफरमानियां भी देख रहा होगा, बेहयाइयां भी देख रहा होगा, मगर इस पेचो ताब को वो उसे खा खा करके अंदर ही अंदर वो ऐसा घुलेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वो अंदर ही अंदर ऐसा घुलेगा, क्योंकि वो लोगों की इस्लाह पर कादिर न होगा। मर्दों से शहवत रानी करेंगे, औरतें औरतों से मशगूल होगी, लड़कों पर बिल्कुल इसी तरह नजर डाली जाएगी जैसे लोग एक कुंवारी औरत पर नजर डालते हैं। उस वक्त फासिक लोग हुक्मरान बन बैठेंगे और उन हुक्मरानों के वजीर बदकार और बद किरदार होंगे। बज़ाहिर अमीन लोग खयानत करेंगे। नमाजें दुनिया के धंधों में फंसकर बर्बाद कर दी जाएगी। लोग धंधों में आज ये देखा जाता है, धंधों की वजह से नमाजें बर्बाद हो रही है, नमाजें धंधों में फंस करके बर्बाद कर दी जाएंगी, लोग ख्वाहिशात के पीछे लग जाएंगे। खबरदार, तुम नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। ऐसा वक्त आएगा लोग मशरिक व मगरिब से निकलकर तुम्हारे पास आएंगे, उनकी शक्लें तो इंसानों की होगी, लेकिन उनके दिलों में शैतानियत भरी होगी। वो न छोटों पर रहम करेंगे, न बड़ों की इज्जत करेंगे। हज तो उस वक्त भी होगा, लेकिन बादशाहों का हज सैर और तफरीह के लिए होगा। मालदार तिजारती मफाद के पेश नजर हज करेंगे, मिस्कीन सवाल करने के लिए हज करेंगे। आलिमों का हज रियाकारी और दिखावे के लिए होगा। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह क्या ऐसा भी होगा? सरकार ने फरमाया, हाँ जरूर ऐसा होगा। उस वक्त झूठ दुनिया पर छा जाएगा, दमदार सितारा नजर आएगा। औरतें मर्दों के साथ तिजारत मुलाजिमत यानी तिजारत के अंदर दुकानों पर धंधों में शरीक होगी। बाजारों की बहुतात होगी, बाजारों की कसरत होगी, करीब करीब बाजार होंगे। ऐसी आंधियां चलेगी जिनमें ज्यादा जर्द सांप होंगे, और वो सांप उस वक्त सरदार उलमा को चिमट जाएंगे जिन्होंने बुराइयां देखी और उनसे मना न किया। ये सारी खबरें 1450 साल पहले नबी बता रहे हैं, और खुतबा देते वक्त बता रहे कि मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें कयामत आने से पहले जो होगा उनके हालात न बताऊं? ये सब कुछ तो नबी बता करके गए हैं कि कयामत तक क्या क्या होने वाला है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, हुजूर को इल्म दिया गया था, इसीलिए फरमाया कि सलूनी अम्मा शीतुम, ऐ लोगो तुम जो चाहते हो मुझसे पूछ लो। हश्र के बारे में पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो, कब्र के बारे में पूछना चाहते हो पूछ लो, नश्र के बारे में पूछना चाहते हो पूछ लो, कयामत तक के हालात पूछना चाहते हो पूछ लो, अजाब के बारे में पूछना चाहते हो पूछ लो। सब कुछ मैं बताऊंगा, और जो जो बताऊंगा वो हो करके रहेगा। तो ये सारी रिवायतें
ये बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को मा काना वमा यकूनो का इल्म अता फरमाया था। इसीलिए हम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।